मैं कॉल करता हूँ नसरीन को। हाँ हाँ करो कॉल, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब खत्म हो जाए। हेलो नसरीन डियर, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? करीम, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अदालत पहुँचना है। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं बाद में कॉल करूँ? अरे नहीं, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली इस वक्त मैं अभी ऑफिस में हूँ, आसपास काफी लोग हैं। दरअसल मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में कॉल की थी, यू नो। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, हम लोग बाद में बात कर लेंगे इस पे। अरे नहीं, इस बार मैं अकेला हूँगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, घबराना नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ करीम, मैंने तुम्हें कहा था ना, तलाक के लिए 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी और बेहतर होगा वो दोनों गवाह वो हों जो इस सब के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे अदालत पहुंचने दो और तुम गवाहों का इंतजाम करो। ओके, तुम सब देख लेना। ठीक है, फोन पहले तुम बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं बंद नहीं करता। ठीक है, बात तुम समझ गई हो। बाकी बातें जब हम मिलेंगे तो फेस टू फेस हो जाएंगी। करीम, इधर उधर की बातें बाद में कर लेना। अपने अंदर की इस ठरक को बचा कर रखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जाती। तुम सच में नाकाबिले बर्दाश्त इंसान हो करीम। अगर तुम्हें उससे बात करनी ही है तो ठीक है, आराम से करो। जा रही हूँ मैं। घटिया इंसान। करीम, ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाँ हेलो नसरीन, वो मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत हो जाना। करीम, तुम बस 2 गवाहों का इंतजाम करो और मुझे जाने दो। ठीक है, मैं 2 गवाह ढूंढ लूंगा, मसला नहीं है। 2 गवाह। तुम तो जल्दी में थे ना भाई? कैसी जल्दी यार, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। 1 गवाह तो चलो तुम ही हो जाओगे, हम दूसरा कहाँ से लाऊं? तुम्हारे जहन में कोई आइडिया तो बताओ। सोचने दो मुझे। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे इस सब के बारे में पता हो। रुको भाई, क्या तुमने इस बारे में निदा से पूछा? वैसे मैं निदा के पास ही जा रहा था इस वक्त। वो ये काम खुशी से करेगी लाजमन। हाँ, वो तो वाकई खुशी से करेगी, लेकिन आयशा उसे गवाह के तौर पर कबूल नहीं करेगी। कोई मसला ना हो जाए भाई। उसे क्या मसला, उसे तो तलाक चाहिए। मैं क्यों नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो खुशी से करूंगी। तुमने ये फैसला किया है सुनकर खुशी हुई। मगर हमें ये काम बहुत राजदारी और खामोशी से करना होगा। तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम ऐसा कर सको तो। यकीन मानो, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अगर ये बात बाहर निकली तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम बिना किसी को बताएं इस काम को अंजाम दे। करीम, अब मैं कंपनी पार्टनरशिप के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि सर्जरी के बाद बाबा की हालत पहले से काफी बदल चुकी है, यू नो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबा ने कंपनी अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम निकाली थी, मगर अभी तक हमारे पार्टनर्स को पता नहीं है। तुम जानती हो कि उन्हें ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके इसे हल कर लें। क्या कहती हो? ऐसा क्यों कह रहे हो करीम? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। भला मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकती तुम सच कह रही हो? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो और मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी। और हाँ, यहाँ काम की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ डिवोर्स पर ध्यान दो। मुझे तुम्हारी खुशी सबसे अजीज है। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। अब क्या है? वकील ने केस लेने से इनकार कर दिया है या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मैं निदा के करीब क्यों जा रहा हूँ तुम जानती हो। मैं जानता हूँ कि उसने हम दोनों के साथ बुरा किया था। हाँ पता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। मोहसिन अंकल ने घोड़ा खरीदने के लिए कंपनी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले हैं और ऐसा करना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। याद है ना कि कल रात तुमने कहा था कि तुम तलाक के कागजात पे साइन करोगी? अगर नहीं याद तो मैं करवा देती हूँ। अगर तुमने साइन ना किए तो यकीन मानो मैं यीतर फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। उन्हें बचा सकती हो तो बचा लो, अब फैसला तुम्हें करना है। और कोई बात है जो तुम बताना चाहती हो तो बता दो मुझे। कुछ बातें औरतें ही समझ सकती हैं करीम। क्या बात है? जाहिर है हम मर्द तो ना समझ होते हैं ना, सारी समझ तो तुम औरतों को ही है ना। ऐसे समझ लो। वैसे तुम्हें क्या, तुम तो बस इस बात की फिक्र करो कि मैं किस एक्टर के साथ काम करने वाली हूँ और जो तुम्हें बचपन से बेवकूफ बनाते आई है, तुम उसके साथ वक्त गुजारो। बचपन से प्यार करती है ना तुम्हें वो। मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि वो क्या सोचती है किसके बारे में। ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या? वैसे मैं सब देख रहा हूँ। मैं भी सब देख रही हूँ,
कि तुम्हारा कंधा लड़कियों को सहारा देने के लिए बेचैन हो रहा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें करीम। मुझे तंग मत करो वरना इन 3 दिनों में मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, जीना मुहाल कर दूंगा मैं तुम्हारा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। सच में? तो फिर करो ना, इंतजार करूंगी। चलो फिर देखते हैं। हाँ? फिजा, ओ फिजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ तुमसे। मुझे तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि करीम साहब इतने गुस्से में होंगे और तुम्हें डांट देंगे। अगर मैं ये जानता तो तुम्हें कभी ना भेजता। भूल जाओ इस बारे में। मैं भी इस बारे में भूल जाती हूँ। नहीं जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी। मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी। क्या हुआ? तुमने इसे रुलाया क्या? बताओ। लड़कियों को जो रुलाते हैं मुझे उनसे सख्त नफरत है। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ जानते भी हो? नहीं नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ रही थी तो बस इसलिए आंसू आ गए। इसमें रोने वाली कौन सी बात है फिजा? तुम ऑफिस के बाद भी तो अपनी असाइनमेंट पे काम कर सकती हो। ये नामुमकिन है अदील। जानते हो ना ऑफिस में कितना काम है, कैसे मैनेज होगा? देखा ना तुमने, मुझे तो छुट्टी तक नहीं दी उन्होंने। पढ़ाई के साथ साथ मैं काम की टेंशन कैसे ले सकती हूँ? एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। पढ़ाई के लिए मैं किसी सुकून वाली जगह पर जाना चाहती हूँ। अच्छा तो बस तुम्हें कोई सुकून वाली जगह चाहिए। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? मेरे होते हुए परेशानी की क्या बात है? मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ तुम अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती हो। वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं। तुम जो भी पूछना चाहो पूछ सकती हो। तुम अपनी असाइनमेंट पे काम करना और मैं तुम्हें चाय पिलाता रहूंगा। बल्कि एक और आइडिया है, वहाँ एक बूढ़ी औरत की बहुत ही पुरानी बेकरी है। तुम उसके बाहर चाय का थर्मोस लेकर बैठ जाना, तो उस इलाके के जितने भी फारिग लोग हैं वहाँ पर मुफ्त चाय पीने के लिए आएंगे। तुम उनसे इंटरव्यू भी करती रहना। क्या सच में ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक लड़का है नुमान, वो इतना सा था जब से मैं उसे जानता हूँ। उसे शुरू से ही गाने बजाने का बहुत शौक था। रैप करता है वो। उसकी आवाज तो पूछो ही मत, बल्कि अपने गाने भी खुद ही लिखता है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इंस्टाग्राम पर उसके 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन इतना मशहूर हो जाने के बाद भी उसने वो इलाका नहीं छोड़ा। ना ही उसने अब तक घर बदला और ना ही खुद को। तो क्या वहाँ पर सब लोग ऐसे ही हैं? पता नहीं तुम्हें वो जगह पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद है। अरहम, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जाओगे? अगली बार मैं खुद चली जाऊंगी। और क्या तुम्हें पता है, मुझे रास्ते बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, बल्कि पूरे ऑफिस में सबसे अच्छे हो तुम। अरे फिजा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और सिर्फ एक ही बार क्यों, जितनी बार कहोगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ओ अरहम, बहुत अच्छे हो तुम। बहुत शुक्रिया। कमाल के हो तुम। देखो बेचारी खुश हो गई। अच्छा बेवकूफ बना लेते हो अपनी तरह। टाइम क्यों जाया कर रहे हो? जाके काम करो, वरना बॉस को शिकायत लगा दूंगा। करली बालों वाला बुढ़ा कहीं का। काशा मेरे साथ आओ, जल्दी करो। लेकिन जाना कहाँ है? मैं तुम्हें चाय पिलाने ले जा रही हूँ। क्या सच में? चाय? लेकिन मैं इसके साथ सैंडविच भी खाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, खा लेना, आप जल्दी करो। मुझे समझ नहीं आ रही बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जाके बात करता हूँ उनसे। अरे बैठ जाओ समीर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी। अगर वो रिश्ता बचाना चाहते तो कभी ऐसा ना करते। तुम परेशान मत हो बेटा, बैठ जाओ। लेकिन आप बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? आप दोनों तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। अगर हम सब मिल बैठकर इस बारे में बात करेंगे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर तुम्हारी अपने पापा से मुलाकात हो तो उनसे पूछ लेना, ठीक है? अब आराम से बैठ जाओ, शाबाश। अगर बाबा वापस ना आए तो? क्या हो गया समीर, कैसी बातें कर रहे हो? मोहसिन बाबा आ जाएंगे, थोड़े परेशान थे इसलिए बाहर चले गए। चलो उठो, हमें देर हो रही है, वो इंतजार कर रहे होंगे। हुरिया, हमें ने अकेले इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? समीर, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये वर्कशॉप अटेंड करना हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह छोड़ नहीं सकते इसे। समीर बेटा, हुरिया जहाँ जाने का कह रही है चले जाओ। वैसे भी मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, तुम जाओ। सुन लिया ना, ये भी यही चाहती हैं। चलो उठो, देर हो रही है। तो ठीक है, चलो। जाओ मेरी बेटी, अपने घर में खुश रहो। ऐसे मौके पर भला कौन अपने आंसू रोक सकता है? जिस बेटी को फूलों की तरह पाला हो, उसे रुखसत करते हुए आंसू तो निकल ही आते हैं। आप तो ऐसी बातें ना करें अम्मी, आप तो आयशा की दफा नहीं रोई थी। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं रोई? नजमा, ज्यादा मत बोला करो। वैसे भी मुझे लोगों के सामने रोना पसंद नहीं है। उफ,
काश मैं आयशा से रोज किसी तरह मिल सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई मसला हो। वैसे भी अब हमें अरहम के बारे में सोचना चाहिए, कितना बड़ा हो गया वो। ये क्या कह रही है अम्मी? तौबा तौबा। अरहम की शादी करेंगे ना तो रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आएगा, और सोना पहनना तो दूर की बात है। नजमा वो दिल का बहुत अच्छा है, वैसे ही ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, देख लेना उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। क्या हुआ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? आर्मी से होकर आया है, इतने बड़े ऑफिस में काम करता है, बहुत मेहनती है मेरा बच्चा। मानती हूँ थोड़ा लापरवाह है, लेकिन ठीक हो जाएगा। अपनी बीवी का ख्याल रखेगा, देख लेना कभी तंग नहीं करेगा। बस दुआ करो कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। अम्मी, आपको वो यास्मीन याद है? यास्मीन जिसके बाप की मार्केटिंग कंपनी है, मेरी शादी पर भी आई थी और इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स दिया था उसने। हाँ हाँ याद है। आपको पता है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मेरी शादी पर भी सारी सजावट उसी ने की थी, अल्लाह खुश रखे उसे। एक एक रिबन अपने हाथों से बनाकर घर में लगाया था उसने। मेरे बाबा कहते थे ये भी मेरी ही बेटी है और उसकी जरूरियात भी मैं ही पूरी करूंगा। हाँ, लेकिन उसने कभी कोई चीज नहीं ली, हमेशा इनकार किया और अपनी मेहनत से बहुत आगे निकल गई। मेरी शादी पर उसके सारे घर वालों ने जितना मिलाकर सोना पहना हुआ था, उतना सोना तो उस अकेली ने ही पहना हुआ था, माशाल्लाह। नजमा वो लड़की तो वाकई बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, अक्लमंद है और उसके साथ साथ बहुत पढ़ी लिखी भी है। दोनों अच्छे लगेंगे साथ। लेकिन पहले तुम पता तो लगाओ कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई। थोड़े दिन पहले फेसबुक पर देखा था मैंने उसे, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि उसकी शादी हुई है, यानी कोई तस्वीर वगैरह नहीं मिली मुझे। नजमा फिर तो जल्द से जल्द बात करो, वो लड़की अरहम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हमारी इसी तरह जान छूटेगी उससे। शादी के बाद अपनी बीवी का ही दिमाग खाएगा। और हाँ, वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हम बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। लेकिन एक बात है, अगर अरहम को बताया तो वो गुस्सा हो जाएगा। अम्मी, हम उसे सीधे नहीं कहेंगे ना कि उसकी शादी की बात चल रही है। पहले आहिस्ता आहिस्ता उसके कानों में शादी की बात डालेंगे, फिर उस साइड पर उसका जहन बनाएंगे, फिर बाद में लड़की से उसकी मुलाकात करवा देंगे। क्या बात है नजमा, मेरे साथ रह रहे कि तुम भी बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ बोलो रिफत, क्या बात है? ओह मोहसिन, देखो अगर तुम इस तरह बदतमीजी से बात करोगे तो मैं फोन काट दूंगा। माफ करना यार, मैं जरा गुस्से में था। मैंने घर छोड़ दिया है अपना और होटल में भी रहने को दिल नहीं चाह रहा। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं कुछ सोचता हूँ मोहसिन, अभी तो मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आए हैं। याद है मैंने तुम्हें डील के बारे में बताया था, बस उसी सिलसिले में। मैं मीटिंग से फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। वैसे मुझे लग रहा था कि हम किसी कैफे में जाएंगे, मगर यहाँ भी ठीक है। इतना बुरा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और तुम जरा खुद को देखो, मुझे उन लोगों से बचाने के बजाय उनके साथ मिल गई हो, मुझसे छुपते फिर रही हो। आयशा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने तुम्हें कसम से बहुत याद किया। लव यू। दूर रहो मुझसे, ज्यादा ड्रामे मत करो। ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बताओ कितनी अच्छी बनूं, और साथ में ये भी बता दो कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, मैं सब बताऊंगी। पहले चुप करके मेरी बात तो सुनो और बीच में टोकना मत। जब मैं कहूँगी तभी जवाब देना, ठीक है? मैं समझ गई, तुम्हारी बात को नहीं टोकूंगी, ठीक है? मैं और करीम तलाक ले रहे हैं। कमाल हो गया। दोस्त इसी को जिंदगी कहते हैं। ओह, कितनी राहत महसूस हो रही है मुझे। इस वक्त मुझे किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, जो कि आखिर में सबको मार के जीत जाता है। भाई, जितने तुम खुश हो रहे हो उसको देखकर लगता है कि कोई मसला होने वाला है। क्या मतलब, कैसा मसला? अब तो पूरी जिंदगी सुकून ही सुकून है, कोई मसला बचा ही नहीं। हाँ, इस वक्त तो तुम सुकून महसूस कर रहे हो, लेकिन अब जो तमाशा लगने वाला है उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ आओ। उसने तुम्हें धोखा दिया, ऐसे ही है ना? नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हुआ क्या है? हमने तलाक लेने का फैसला किया है। मैंने अपने लिए वकील को हायर किया तो जानती हो क्या हुआ? वो करीम की कोई एक्स निकल आई और उन दोनों ने अपनी बातें शुरू कर दी। मेरे सामने उसे कॉल की और अजीब अजीब बातें करने लगा। ओह, अभी तक तलाक के कागजात भी नहीं दिए वकील को।
उसने बहुत जल्दी साइन कर दिया, एक भी दिन इंतजार नहीं किया। और क्या वजह हो सकती है इसकी? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो उसे इतनी जल्दी क्यों थी? हाँ, तुम चाहते थे वो इन कागजात पे साइन करे तो उसने कर दिए। सीधी सी बात है, सोच क्यों रहे हो इतना? ये बात इतनी सीधी बिल्कुल नहीं है फुरकान। पता नहीं क्या हो गया है। उसने ठीक वक्त आने का इंतजार किया इसके लिए। जब तक फ्यूचर में उसको कोई भी अच्छी खबर नजर नहीं आ रही थी उसने सब्र किया, और जैसे कुछ हाथ में आया तो भाग निकली वो। तलाक होने का इंतजार तो कर लेता, लेकिन वो पहले जैसा है, बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो आयशा, या तुम बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो या वाकई उसने तुम्हारे सामने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट किया। मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के क्यों बताऊंगी उकाशा? इस बारे में तो मुझे सोच के ही गुस्सा आता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी भी कोई इज्जत है। उकाशा, तुम यहीं पर बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ ताकि मेरा गुस्सा कम हो। इस सब का जिम्मेदार वो है। और जब मैं नसरीन से बात कर रहा था तो मुझ पे गुस्सा होने लगी, कहती कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो, मैं क्यों ना बात करूं भाई? हाँ, वो बात कर सकती तो मैं क्यों ना करूं? भाई फ्लर्ट तो तुम शादी से पहले भी करते रहे हो, तो आयशा को अब इस बात में गुस्सा क्यों आ रहा है? फुरकान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? क्या बात है, इस तरह से मुंह उठा के क्यों आ रही हो? बंदा नॉक करके आया, आखिर ये ऑफिस भी तो है। फुरकान, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? हाँ, जा रहा हूँ। तुम दोनों की बातें सुन के बोर हो गया हूँ। कितने डरपोक हो तुम वैसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करीम? तुम मेरे सामने नसरीन से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया, बात का बतंगड़ अब मत ज्यादा मासूम मत बनो तुम। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे ही काम की बात कर रहा था मैं। बस चुप, बहुत मार खाओगे, कसम से बहुत मारूंगी मैं तुम्हें करीम। पूरे ऑफिस के सामने मार खाते हुए शर्म नहीं आएगी? खैरियत है ना आयशा? क्या रजा भाई की रूह आ गई तुम्हें? देखो, हमने एक दूसरे के साथ झूठी शादी की ताकि दोनों आराम से अपने काम पूरे कर सके। मुझे तुम्हारे पैसे और फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे। और हाँ, जैसे मुझे तो बड़ी दिलचस्पी थी ना तुम में। मैंने तुमसे शादी करके एक मजबूर लड़की की मदद करने की कोशिश की थी और तुम ऐसा सलूक करी मेरे साथ। और तुम्हारे दोनों पागल भाइयों को देखते हो कौन तुम्हारे करीब आता, मैं तो बस भलाई करने के चक्कर में फंस गया है। भला करने के लिए नहीं करीम, अपनी कंपनी के चक्कर में किया तुमने ये सब। किस चीज का गरूर है? शर्म तो बिल्कुल नहीं आती तुम्हें? हाँ हाँ, टीचर से मैथ्स मैं तो पढ़ता था। मैं सिर्फ उससे मैथ्स ही पढ़ती थी, वो पागल था जो पीछे पड़ गया। अच्छा ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। मैंने मीटिंग की बात कर लिया वकील से। तुम रेडी हो? अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं उससे मिलूं जिसके साथ तुम मेरी आंखों के सामने फ्लर्ट कर रहे थे, और बजाय इसके कि तुम मुझसे माफी मांगो तुम अकड़ दिखा रहे हो। बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम अब मुझसे माफी मांगोगे, वरना मैं बाहर जाके सबके सामने तमाशा लगाऊंगी। सही, माफ कर दो मुझे। हाँ, पर अब तुम भी मुझसे माफी मांगोगी, सुना तुमने? क्योंकि तुमने साइन करने में बिल्कुल इंतजार नहीं किया और ड्रामे के लिए हाँ भी कर दिया, अपना वादा तोड़ा। तो इस सब पे तुम्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी आयशा। मुझे माफ कर दो। फुरकान, मैं तो तुम्हें ही बुलाने जा रही थी, लेकिन तुम तो पहले ही बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो। तुम्हें खाने हो तो ले सकते हो। यार, अगर आयशा जैसी गुस्से वाली लड़की मुझे मिल गई तो मेरा क्या होगा? अब तुमने देखा किस पागल से जान छुड़वा रहा हूं मैं। फ्लर्ट करना तो तुम्हारी बचपन की आदत है, आम बात है ये। मगर इस बार मैंने फ्लर्ट नहीं किया था। क्या? तो फिर ये इतना गुस्सा क्यों है? हाँ, लेकिन बस उसके सामने प्रिटेंड कर रहा था। मतलब तुम आयशा को जेलस करने के लिए कर रहे थे? सुकून मिल गया, सारा गुस्सा निकाला ही मैं उस पे। ओह, हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? अब सुनो आयशा, हाँ? मैं अभी कुछ सोच रही थी। हो सकता है उसने उस लड़की से बात तुम्हें जेलस करने के लिए की हो और वो तलाक चाहता ही ना हो। क्या सच में? लड़के हमेशा ऐसा करते हैं। अब सुनो, किसी लड़की की अटेंशन हासिल करने के लिए उसके सामने किसी और लड़की से बात करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले पूरी बात सुनो। अगर उसने वाकई तुम्हारे सामने किसी से फ्लर्ट किया है तो इसका साफ मतलब है कि वो तुम्हें जेलस करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम उससे लड़ो। लेकिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे सुना दी। तुमने सब खराब कर दिया। बहुत खूब, अच्छा काम किया तुमने, शाबाश। वो इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तुम्हें जेलस कर रहा है ताकि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब तुम्हें भी इस शादी को बचाने के लिए ऐसा ही करना होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि आयशा के साथ तुम खुश नहीं हो। उसकी जिंदगी में मोमर आया, बिलाल आया, और भी कोई हो सकता है। उसका भी दिल टूटा है, इसलिए हो सकता है कि उसे तुमसे प्यार हो गया हो करीम। वो और मुझसे प्यार? वो मुझसे प्यार करता है? हो सकता है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। मुझे कभी फील नहीं हुआ।
तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं? लेकिन इस बारे में पता कैसे चलेगा? ये पता करने के लिए हमें एक खेल खेलना होगा। इससे सच सामने आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि वो करता है कि नहीं। तुम्हें बस उसे अपने जाल में फंसाना है। ठीक है, देख लेते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इस बार ये शातिर लड़की क्या चाल चलती है। पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। समीर, तुम देख रहे हो ना इन सबको? हमने आने में बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब लोग यहाँ पे करके रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं जानती। उन्होंने क्वांटम करके कुछ कहा था, तो मैं समझी फिजिक्स का लेक्चर होगा, क्वांटम फिजिक्स। शायद यही है। कैसी हैं आप? आप हुरिया है ना? जी बिल्कुल। और आप समीर शीतर होंगे? जी, माशाल्लाह कितनी जल्दी पहचान लिया इन्होंने। समीर, हम दोनों ही बस लेट आए हैं, इसलिए उन्हें पता चल गया और कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को कुदरत की एनर्जी को महसूस करना होगा। वहाँ बेंच पर बैठ जाइए आप। बेंच पे? लेकिन ये तो कोई आम सा बेंच है। इस एनर्जी को फील करने के लिए आपको उस दरख्त के नीचे बैठना होगा। ओह अच्छा, ठीक है। ओह समीर, जरा देखो तो यहाँ सब कुछ कितना पुरसुकून है। कोच, क्या हम भी इन सब की तरह एक्सरसाइज करेंगे? जी बिल्कुल। आपका बच्चा अभी 2 महीने का है ना? जी, 2 महीने का है। समीर साहब को भी इसे महसूस करना होगा। क्या? उमर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? समीर साहब को ये पहना दो। अरे नहीं, वो ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। हुरिया देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। बस हो गया। कुछ नहीं होता समीर। देखो यहाँ पर सब मर्दों ने पहना हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं। समीर, ये आइडिया तो कमाल का है। ये एक स्पेशल क्वांटम टेक्नोलॉजी है। इससे तुम भी वही महसूस करोगे जो मैं करूंगी। कितना मजा आएगा ना, जरा सोचो। लेकिन मेरी जान। अब इतना भी मत सोचो समीर। अब वहाँ बैठकर एनर्जी को फील करें। उस बेंच पर? जी। समीर, क्या हो गया तुम्हें? वो कोई आम बेंच नहीं है, वो एक खास एनर्जी का जरिया है। ठीक है। क्या बात है कोच, मैंने जैसे ही इस पर कदम रखा मुझे खास किस्म की एनर्जी महसूस हो रही है। आराम से मेरी जान, आराम से। चलो बैठते हैं। इससे पहले कि हम अपने खेल की शुरुआत करें, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कभी लगा कि करीम तुमसे प्यार करता है? जरा मुझे सोचने दो इस बारे में। मानती हूँ काफी दफा लगा ऐसा। अब समझ आई कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार बात को इतना बढ़ा देती हूँ। सब मेरी गलती है। तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई? जब मैं और करीम तलाक के लिए वकील के पास गए, तब मुझे पता चला कि वो वकील करीम की एक्स फ्रेंड रह चुकी है। फिर जाहिर है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उठ के नीचे चली गई। गुस्से में मैंने करीम का इंतजार तक नहीं किया। मैंने बस रोकी, बस में बैठी और फिर वहाँ से चली गई। पीछे देखा तो करीम आ रहा था और उसने बस को रोक दिया। मैं गुस्से में बस से उतर गई। उससे मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम बोलती रहो, मैं सोच रही हूँ। उसके बाद करीम घर आया और उसने मुझे मैसेज किया और मैसेज में भी सवाल था उसका, आयशा कहाँ हो तुम, आयशा किसके साथ हो तुम, आयशा क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मानती हूँ हम में झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी बहुत फिक्र करता है और जब वो मेरी परवाह करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आगे समझ। अब सुनो, आज तुम घर थोड़ा देर से जाओगी और अगर करीम तुम्हें फोन करे तो उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे घर जाने पर पता चलेगा कि करीम को तुम्हारी फिक्र है कि नहीं। अगर फिक्र होगी तो जाग रहा होगा और अगर नहीं है तो सो रहा होगा। देख लेना, वो तुमसे प्यार करता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर करीम ने इंतजार न किया और सो गया हुआ? देखो आयशा, एक बार ऐसा करके देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जानते हो हम में और औरतों में क्या फर्क है? देखो इस वक्त मेरा मूड ऐसी बातों का बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। उन्हें तफसील पसंद होती है। एक रिसर्च के मुताबिक
औरत का दिमाग मर्द के दिमाग से 10 गुना ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो हर बात की तहकीक करती हैं। मतलब अगर वो पूछें कि सारा दिन तुमने क्या किया, तो जवाब एक लाइन में नहीं होना चाहिए। उन्हें जवाब चाहिए, मतलब तफसीलन, कि तुम कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया। पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो। सुनो भाई, अगर तुम्हें आयशा की फीलिंग्स के बारे में जानना है तो तुम्हें एक खेल खेलना होगा, कुछ ऐसा जो करने में बहुत आसान हो लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा हो। वैसे इस गेम के बारे में मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें सुनना चाहिए। तुम जब घर जाओगे तो अपने कोट पर किसी लड़की का बाल लगा लेना। अगर वो बाल देख के आयशा ने गुस्सा ना किया तो समझ लेना उसे प्यार नहीं है। अगर वो बाल देखकर तुम पर चिल्लाई, तुम पर गुस्सा किया और तुमसे झगड़ा किया, तो समझ जाना कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। वैसे आइडिया अच्छा है क्या? ये तुम्हारा अपना ही है? आइडिया जिसका भी है, तुम ये छोड़ो, तुम इस पे अमल करो बस। मुझे यकीन है इससे सब पता चल जाएगा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसे। बिल्कुल। तो अब हमें किसी खूबसूरत लड़की का सुनहरी बाल चाहिए होगा, और ऐसी लड़की चाहिए होगी जिसके सुनहरी बाल हो और वो हमें दे भी दे। अम्मी जल्दी से एक प्लेट और लगा दें, एक मेहमान आया, उसने भी खाना खाना है। ये क्या है? सफाई क्यों नहीं करते आप लोग? हर चीज बिखरी पड़ी है। जूते कहाँ पे हैं? ये रहे। ओह खुदाया। अच्छा सुने, वो बाहर है और गाड़ी पार्क कर रही है। उसके सामने कोई फजूल बात नहीं करेगा, आपस में झगड़ा नहीं करेगा और कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, समझ रहे हैं ना? जरा देखे तो, खुद तो कभी कोई काम ठीक से किया नहीं और हमें बातें सुना रहा है। बात सुनो, ये तुम्हारा दोस्त आ रहा है या कोई बॉस आ रहा है जो तुम इतने परेशान हो? कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फिजा है। ये मेरी फैमिली है। चलो आओ खाना खाते हैं, उसके बाद सबसे तारुफ भी हो जाएगा। खुशामदीद बेटी, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। खुशामदीद बहन, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। मैं तुम्हें जूते देता हूँ, वो पहन लेना। ये लो पहन लो। अरहम माफ करना, लेकिन मुझे किचन में तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ? फिजा, जानती हो हमारे घर में औरतें बहुत कम काम करती हैं। हम उन्हें सहमत ही नहीं देते। अम्मी और भाभी पे काम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा दिन बैठ के आराम करती रहती हैं। चलिए भाई किचन में। नहीं, पहले आप चलिए। पहले मैं चलूं? जैसा आप कहें, मैं अभी आता हूँ। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। खुशामदीद। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लड़की है। इंशाल्लाह इस बार अरहम का कुछ बन क्या जाएगा। तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अरहम के हिसाब से ज्यादा ही खूबसूरत है। तुमने मुझे नहीं देखा, जवानी में इससे ज्यादा खूबसूरत थी मैं। बस फिक्र है अम्मी। कैसी हो तुम? घर कैसा लगा? अगर तुमने कोई गलत काम किया है या किसी की बहन बेटी को वरगलाया है तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं चाहूंगा। सुना तुमने? भाई मुझे सांस नहीं आ रहा। हाँ बोलो। भाई आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अल्लाह अल्लाह, आपको अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। वो लड़की मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और उसे अपनी यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट बनानी थी, इसलिए मैं साथ ले आया। तो ये तुम्हारे साथ काम करती है? जी भाई, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? जानते हैं पहले ही ऑफिस में 10 लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं उनमें से 11वां नहीं बनना चाहता। आप तो जानते हैं ना आपके भाई की क्लास और है। हाँ जानता हूँ मैं। भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर वो मुझे पसंद करती हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखे ना, मैं उस कंपनी के मालिक के बेटे की बीवी का छोटा भाई हूँ, इसलिए ऑफिस की कोई भी लड़की मुझ पे मर मिट सकती है, लेकिन मैं किसी के चक्कर में नहीं। ये तो अभी की बात है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ध्यान रखो। ये भी कोई कहने की बात है क्या? मैं अरहम हूँ, अरहम। मुझे पता है कब क्या करना है। ये सलाद ले जाओ और टेबल पे रखो। माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। दरअसल हम ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि सलाद में नींबू डालें या फिर सिरका, लेकिन भाई ने सिरका डाल के बात ही खत्म कर दी। ये रहे आप सबके चम्मच और ये पानी का जग तुम अपने पास रख लो।
तो ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे तुम खाओ। ये ब्रेड बहुत मजे की है, हमने खुद बनाई है, तुम्हें अच्छी लगेगी। बल्कि ये सलाद भी खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी खाएं।